नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। नीट 2022 का एग्जाम फाइनली ओवर हो गया। अब दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा और या तो आपका एग्जाम थोड़ा डाउन साइड। प्यारे बच्चों, जब आपका एग्जाम अच्छा होता है तो आपके चेहरे की खिलखिलाहट देखकर वास्तविकता में हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। और जब आप किसी भी एग्जाम या किसी भी टेस्ट के बाद आप निराश होते हैं तो हम लोगों को भी उतनी ही निराशा होती है। सच तो यह है, ये जो एग्जाम का परीक्षा फल है, ये आपकी मेहनत का ही परिणाम नहीं, ये हम सबकी मेहनत का भी परिणाम है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनके उतने मार्क्स हैं नीट 2022 में कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स थोड़ा सा कम लग गए, वो किसी भी कारणवश थोड़ा सा कम लग गए और वो परेशान हो गए। बच्चों, उनके मन में एक सवाल है और वो सवाल ये है, क्या 2023 के लिए एक बार हमको फिर से री अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या एक साल और अपने सपने के पीछे भागना चाहिए? तो बच्चों, हम सब आपके साथ हैं, डिसीजन तो देखो तुमको ही लेना है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे बोलूंगा, इसका एक आंसर जो मुझको सही लगता है, हो सकता है आपको भी सही लगेगा। बच्चों, इस पिछले साल अगर आपने अपनी तैयारी में 1% भी कमी छोड़ी थी, एक क्या मैं तो कहूंगा 0.1% भी कमी छोड़ी थी, अगर आपका एफर्ट 99.9 था तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। यानी आपको अपने सपने के पीछे एक और ड्रॉप लेना चाहिए और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक साल और अटेम्प्ट करना चाहिए 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर। अगर आपने अपना 100% दिया और उसके बाद भी पेपर आपका उतना अच्छा नहीं हुआ तो हां, सच है, आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन बिना 100% दिए हुए किसी भी एग्जाम के लिए आप ड्रॉप करें, यह तो उचित नहीं। तो इसलिए मेरा आंसर है आप सभी को कि अगर आप 0.1% भी कमी छोड़ी थी आपने, तो उस 0.1% को मत छोड़िए। इस बार 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए और फिर छोड़ दीजिए ईश्वर पर, देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छा ही। प्यारे बच्चों, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम लोगों को लगातार फोन कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स कुछ कम रह गए, एक साल हम लोगों ने आपसे पढ़ाई करी थी, अब सर क्या होना चाहिए? बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए हम एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं और इस बैच का नाम है FCR बैच फॉर सेशन 2022-2023। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये FCR क्या, ये FCR क्या है? सर फ्रेशर बैच सुना है, रिपीटर बैच सुना है, पर ये FCR बैच क्या? F का मतलब है फ्रेशर कम रिपीटर। बच्चों, यूजली क्या होता है, जो बच्चे एक साल किसी कारणवश नीट नहीं निकाल पाते उनको रिपीटर बैच में पढ़ाया जाता है। और रिपीटर बैच में ऐसे बच्चे भी होते हैं, किसी के 2 अटेम्प्ट हो गए मान लीजिए, तो सबको कैच करने की पावर अलग अलग है। बच्चों, ये वो बैच है फ्रेशर कम रिपीटर, मतलब ये बैच हम लोग स्पेशली अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ एक अटेम्प्ट अपना प्रिपरेशन में दिया है, एक अटेम्प्ट। यानी फ्रेशर और रिपीटर के बीच के कहीं हैं वो, उनके लिए एक स्पेशल बैच अनाउंस कर रहे हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारा रिवीजन बैच अलग होगा। हम रिवीजन बैच के बच्चों में बच्चों 2 कैटेगरी बना रहे हैं। एक, अगर आपने एक अटेम्प्ट किया है, एक अटेम्प्ट दिया है सिर्फ, तो आपके लिए है FCR बैच, फ्रेशर कम रिपीटर। आपके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि आप रिपीटर बैच में बहुत फास्ट पढ़ पाए, तो आपके लिए है FCR बैच। और अगर आपका एक से ज्यादा अटेम्प्ट है तो उसके लिए बच्चों हम लोग सेपरेट रिवीजन बैच या रिपीटर बैच अनाउंस करेंगे और उसकी डिटेल्स आपको जल्द ही इस YouTube चैनल पर बता देंगे। तो बच्चों, FCR बैच फॉर सेशन 2022-23, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जो कहेंगे वो करेंगे, जो कहेंगे वो निश्चित करेंगे और जो नहीं कहेंगे वो भी करेंगे। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं, हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों इस शॉर्ट वीडियो में,
मैं आपको सारी बातें कैसे बता सकता हूं, पर बच्चों जो जो हम लोग कहेंगे हम प्रयास करेंगे कि वो सब करें, अक्षरशः पालन करें, और बहुत सारी चीजें आपकी बेनिफिट के लिए ऐसी भी करेंगे जो आपसे कहीं नहीं होंगी। तो बिल्कुल विश्वास रखिए। आइए देखते हैं आगे इस बैच के डिटेल्स के बारे में। अब अगला सवाल होगा आपका, सर ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? तो बैच की स्टार्टिंग डेट है 25 जुलाई, 25 जुलाई के से बैच स्टार्ट हो रहा है। सर बैच का टाइमिंग क्या होगा? बैच बच्चों मॉर्निंग के टाइम पर लगे चलेगा, और अभी इनिशियली कुछ समय के लिए बैच का टाइम है 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी 8:30 to 1:30 PM। कुछ फीचर्स बता देते हैं, मैंने पहले ही कहा जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। पहली बात तो ये, सिलेबस विल बी कवर्ड टिल 15 मार्च। 15 मार्च तक कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस, थ्योरी विद डिटेल विथ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन द क्लासरूम ऑफलाइन प्रोग्राम। ऑफलाइन प्रोग्राम में 15 मार्च तक हम लोग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट थिंग बच्चों, चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको लगता है कि अगर हमारी कोचिंग में या हमारे सर हमको यह बता दें कि फिजिक्स में इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो एक बार हम अपने नोट से देख कर आए, और देख कर आएंगे तो क्लास में अच्छा समझ में आएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। इसलिए शेड्यूल्ड नहीं, द टेस्ट प्लानर एंड चैप्टर प्लानर विल बी प्रोवाइडेड इन द क्लास। यानी कब कब आपका टेस्ट होगा, पूरे साल किस किस डेट आपका टेस्ट होगा, और चैप्टर प्लानर मतलब फिजिक्स में हम लोग आपको किस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में आपको किस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी में किस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, ये हम लोग आपको ऑफलाइन क्लास में ही प्रोवाइड कर देंगे पूरे साल का, ताकि आप अपने नोट से एक बार चैप्टर पहले से देख कर आए। अब चैप्टर आपने पढ़ लिया तो बात आती है परफॉर्मेंस एनालिसिस की, कि कितने % चैप्टर आपको तैयार हुआ। उसके लिए शेड्यूल टेस्ट आफ्टर एवरी 15 डेज टिल नीट 2022-23। हर 15 डेज के इंटरवल पर हम लोग आपका एक कंप्लीट पीसीबी टेस्ट लेंगे, जो भी टॉपिक्स जितना उसमें कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट तो चलेंगे ही, और 2022-23 के सेशन के बच्चों के लिए जैसे ही 2023 का एग्जाम नजदीक आएगा तो लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट भी हम लोग कराएंगे। उसका भी पूरा शेड्यूल हम लोग जल्दी यूट्यूब पर अनाउंस कर देंगे कैसे क्या होगा। इसके बाद बच्चों, जो बच्चे एक बार पढ़े हैं उनको लगता है कि उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस की विशेष आवश्यकता है, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन बैंक इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक होंगी। हम लोग एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख करके, उनको स्टडी करके हम सब मिलकर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, आपको सॉल्व करने के बाद आपको एनसीईआरटी की फीलिंग आएगी। जिस एक बार आपका चैप्टर ऑफलाइन में कंप्लीट हो गया, आपने एक्सरसाइज लगा ली, फिर लास्ट फाइनल शॉट होगा यूट्यूब पर, एनसीईआरटी रिवीजन ऑफ चैप्टर ऑन यूट्यूब वंस इट इज कवर्ड इन ऑफलाइन क्लास। एक बार आपका चैप्टर ऑफलाइन क्लास में कवर हो गया तो हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में एक बार एनसीईआरटी से चैप्टर की महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें या अंडरलाइन करा दें कि किन बातों पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, CRBT बिफोर ईच टेस्ट ऑन यूट्यूब। CRBT मतलब कंप्लीट रिवीजन बिफोर टेस्ट ऑन यूट्यूब। जब आपका टेस्ट होगा, मैंने कहा हर 15 दिन में आपका टेस्ट होगा, एनसीईआरटी तो पहले ही कवर करा चुके होंगे चैप्टर होते ही। जब आपका टेस्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन पहले पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे वन शॉट में, थ्योरी और क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद जब आप टेस्ट दे लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और गलत होंगे तो आप उनका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे। उसके लिए डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच टेस्ट ऑन यूट्यूब। इसी यूट्यूब चैनल पर बच्चों हम हर टेस्ट के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है या आप क्लास में आ रहे हैं उसके बाद किसी पॉइंट पर किसी क्वेश्चन में आपको इतू सा भी डाउट रह जाता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड डाउट सेशंस हम लोग प्लान कर रहे हैं। और खास बात जानते हैं क्या है, ये डेडिकेटेड डाउट सेशंस वही फैकल्टी लेंगी जो आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे। आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आपने पढ़ा किसी और से पर डाउट किसी और से पूछा तो वो कॉन्सेप्ट में मतलब मजा नहीं आता। तो इसलिए हम सब लोग आपके लिए डाउट सेशंस लेंगे, और उसका प्लान पूरा कैसे डाउट सेशंस किन किन डेट
में डाउट सेशन रहेंगे, क्या प्लान रहेगा, इवनिंग में, मॉर्निंग में, कब रहेंगे, वो सब हम लोग आपको ऑफलाइन क्लास में बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये FCR बैच है जो कि 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 8:30 बजे से 1:30 बजे तक इनिशियली इसकी क्लास का टाइम है। तो बच्चों, मैंने जो आंसर दिया, फिर मैं एक बात, उसी बात को रिपीट करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट में 0.0001% भी कमी रह गई है, यानी 100% एफर्ट नहीं दिया, अरे भैया, जब तुमने 100% एफर्ट नहीं दिया तो सफलता भी 100% कैसे मिलेगी? तो इसलिए 0.01% भी कमी रह गई है तो फिर एक बार जुट जाओ और हम सब लोग आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, किसी तरीके की आपको जानकारी चाहिए हो, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, हम लोग आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू बच्चों। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोई भी समस्या हो हम लोग के साथ साझा करें, हम लोग जरूर जो भी भरसक प्रयास हो सकता है आपकी मदद करने का वो जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।